हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चंस वही हैं, वही इनका लेवल है जो हमने आपके लिए मॉडल पेपर में दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो मॉडल पेपर हमने निकाले हैं, जो आपको डेनी क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे, वही लेवल इन क्वेश्चंस का है। टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। किस तरह से क्वेश्चंस हैं, क्या इनका सॉल्यूशन होगा, वो मैं आपको सब बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, मैं जल्द ही आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के सारे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। 150 क्वेश्चंस हैं, सारा सब कुछ कवर करके चलेंगे। आज टॉप 30 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसमें आप लेवल चेक कर लें। साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ताकि मुझे भी पता लगता रहे आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना पढ़ रहे हो। जो मैं बताऊं उसको साथ साथ नोट डाउन भी करके चलना। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 30 मार्च। काफ़ी लोग इसको गलत करके आते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अच्छे से हमको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को हम मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, नाग पहाड़ कहाँ है? नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर में है। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से ही निकलती है, तो नाग पहाड़ अजमेर में है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो आपको पता होगा, राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब राज्य से मिलती है। कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की। याद कैसे रखेंगे? पंजाबी मान लो कोई भी नई चीज़ लेकर आएंगे तो क्या बोलेंगे? 89, मतलब नहीं है तो वो बोलेंगे 89। तो इसे हम याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा की अगर आपसे पूछे तो आपको एमपी करना है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगती है 1600 किलोमीटर की। यूपी से पूछ ले तो यूपी से 877 की। कैसे याद रखोगे? यूपी में रहते हैं जाट, और कितने जाट? 8, और जाट हमेशा रहते हैं 7-7। तो यूपी में जाट कितने? जाट 8, और जाट रहते हैं हमेशा 7-7। तो 877 किलोमीटर की यूपी से सीमा बनाते हैं। इस तरह से ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। अब ये लेवल है, क्वेश्चंस का थोड़ा कम लेवल है। जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा। वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, सब कुछ हमने कवर किया है। तो आप डेनी क्लासेस की ऐप पर जाएं, वहां से टेस्ट सीरीज देखें हाईकोर्ट एलडीसी की, और वहां से आप अपनी तैयारी को परखें, अपनी तैयारी और अधिक मजबूत करें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, बेडस नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों बेडस नदी को हम आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। आयड़ नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रारंभ में इसको आयड़ नदी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जब ये उदय सागर झील में मिल जाती है तब इसको हम बेडस नदी कहते हैं। उसके बाद में इसको बेडस नदी कहते हैं। बेडस नदी दोस्तों उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है, और आपको पता होगा बनास में जाकर ये मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मुहणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया था? तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने इनको उपनाम दिया था। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजघराने का अबुल फजल कहा था। ये जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, उनके दीवान थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेनानायक कौन थे? जोधपुर के शासक थे मालदेव, उनके वीर सेनानायक कौन थे? तो जेता और कुंपा उनके वीर सेनानायक थे। आपको पता होगा गिरी सुमेर का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रहा है। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था, गिरी सुमेर का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता था। तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था, किन के बदले हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा किसको बोलते थे हम? तो राव चंद्रसेन को बोला जाता था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? सबसे पहले हमको प्रश्न अच्छे से देखना है, उसके बाद आंसर करना है। काफ़ी लोग इसमें आंसर चेतक करके आ जाते हैं, चेतक इसका आंसर नहीं है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। जब अकबर राम प्रसाद को पकड़ लेता है तो उसके बाद में इसका नाम अकबर पीर प्रसाद रखता है। ये भी हमको ध्यान रखना है।
मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था और हवाई अकबर के हाथी का नाम था। मैं से मर्दाना, मैं से मान सिंह, ऐसे ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कि झरोकों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? झरोकों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। 5 मंजिला ये हवेली है, अर्थात 5 हवेलियों का समूह है जिसे हम पटुओं की हवेली कहते हैं। इसमें जो पहली हवेली है उसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पटुओं की हवेली पे हमें गुमान है, पटुओं की हवेली पे हमें गुमान है, और गुमान से ध्यान रखना गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी हैं? निम्न में से कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी हैं? तो दोस्तों थोरी जाति के लोग सारंगी बजाकर पाबूजी का यशगान करते हैं, जिसे हम पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही दिया जाता है। इसलिए ऊँटों की पालक जाति रायका या रेबारी पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इंडियन ज्योग्राफी से आपके पास ये क्वेश्चन है। तो पीर पंजाल आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, ये जो दर्रे हैं ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हमने इंडियन ज्योग्राफी भी आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड की है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपके करंट अफेयर्स भी मजबूत होता रहे, इंडियन ज्योग्राफी भी साथ साथ चलती रहे। वो सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर की भी लगती है, असम की नहीं लगती, नागालैंड की भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इनकी लगती है, असम की यहाँ पे नहीं लगती। तो असम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है इंग्लिश है। आपको सिनोनिम्स बताने हैं अबेंडन के। अबेंडन का क्या सिनोनिम्स होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे लीव हो जाएगा, इसको हम लीव बोल सकते हैं, गिव अप भी बोल सकते हैं, रिनाउंस भी बोल सकते हैं। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, तो आपको लीव बोल सकते हो, गिव अप बोल सकते हो, रिनाउंस बोल सकते हो। अगला प्रश्न है आपको एंटोनिम्स बताना है अनप्लेजेंट का। अनप्लेजेंट का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका इंजॉयबल हो जाएगा, इंजॉयबल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास इंग्लिश में, यूज द सुटेबल वर्ड इन दिस सेंटेंस। आपको सेंटेंस देखना है, सुटेबल वर्ड यूज करना है। ड्रॉ ए फिर डैश इन द गिवन सर्कल, तो इसमें क्या आएगा? ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ड्रॉ ए कोड इन द गिवन सर्कल। कोड का मतलब होता है जीवा, जो दो रेखाओं को के बिंदु को मिलाती है उसको हम कोड बोलते हैं। स्पेलिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेलिंग याद नहीं होगी तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये स्पेलिंग भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपको ईडियम्स और फ्रेजेस बताना है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर क्या होगा? अगर आपने फ्रेजेस याद किए हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं आपका गलत हो जाएगा। एप्पल पाई ऑर्डर दोस्तों होता है एकदम परफेक्ट ऑर्डर से, एकदम ऑर्डर से, कंप्लीट ऑर्डर से, उसको हम एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। इन परफेक्ट ऑर्डर, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स से आया है क्वेश्चन, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताना आपको क्या होगा? हिंदी में जिसको हम उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं वो आपको बताना है। शी हैज़ लिटिल अवेयर डैश ऑफ द डेंजरस शी विल फेस। आपको पता होगा अवेयर के साथ तो हमेशा ऑफ आता है, तो आपको प्रीपोजिशंस भी आने चाहिए दोस्तों, ताकि आपके इनके क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। अब आपको इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स बताना है। शी हैज़ लिटिल अवेयरनेस होगा, यहाँ पे अवेयर के साथ नेस आता है, तो अवेयरनेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आपके पास वन वर्ड से क्वेश्चन है। पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्तिक व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम थिस्ट बोलते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता उसको हम एथिस्ट बोलते हैं। हमने वन वर्ड के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे वन वर्ड लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वन वर्ड भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द ट्रेन पास्ट डैश द टनल, द ट्रेन पास्ट डैश द टनल, तो यहाँ थ्रू हो जाएगा।
थ्रू इसका आंसर होगा। दोस्तों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप जितना इंग्लिश पढ़ोगे उतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चन सही होंगे, उतना सीखोगे। अगर आप इंग्लिश रटने बैठ गए तो आपके सही नहीं होंगे। आप वन वर्ड रट सकते हो, ईडियम फ्रेजेस रट सकते हो, सिनोनिम्स रट सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं रट सकते। इसलिए इंग्लिश को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, समझो, जितना ज़्यादा हो सके आप पैराग्राफ को पढ़ो, उनको समझने की कोशिश करो, आपके क्वेश्चन सही होंगे इंग्लिश में। अगला प्रश्न आपके पास, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ नीडेड। आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू क्या सही है या इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों आई एम एग्री विद यू का होगा आई एग्री विद यू, एम की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आई एग्री विद यू इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास हिंदी से है, आपको युग्म शब्द बताने हैं, उसका सही अर्थ बताना है। आहूत और आहूत, एक में ऊ की छोटी मात्रा है, एक में बड़ी मात्रा है, दोनों का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आहूत का मतलब हो गया हवन सामग्री, और बड़ा ऊ लगते ही आहूत का मतलब हो गया बुलाना। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, शब्द शुद्धि का चुनाव करना है, आपको सही शब्द कौन सा है। आशीर्वाद हम कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों आशीर्वाद, आशी फिर व में रे की मात्रा लगेगी, इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाएगा। आशीर्वाद, श्रृंगार, ये बार बार पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास, कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची आपको याद हैं तो आप बता देंगे। तो दोस्तों इसमें हमारे पास आंसर डी हो जाएगा, शशि। शशि कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची की हम बात करें तो सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिद, कोकनद, शतदल, शर्षिरु, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जितने ज़्यादा आप पर्यायवाची याद रखोगे उतने आपके एग्जाम में फ़ायदा होगा, तो अधिक से अधिक याद रखें। मैंने आपके लिए मोस्ट करवाए हैं, टेस्ट सीरीज में भी मोस्ट पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तो आप उनको अच्छे से याद करें, एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तीर को हम बाण बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं, लेकिन राहु हम इसको नहीं बोलते, तो राहु इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों समास कहलाते हैं। संधि नहीं होगा, इसका आंसर समास होगा। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं, तो आपको संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारे पास, आयुर्वेद में प्रयुक्त संधि है। आयुर्वेद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। आयु धन वेद, आयुर्वेद, विसर्ग की जगह यहाँ पे रे की मात्रा लग जाएगी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इष्ट प्रत्यय है, इष्ट यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। जैसे घनिष्ठ में है, वरिष्ठ में है, स्वादिष्ट में है, इष्ट यहाँ पे प्रत्यय होगा। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं हम तो ऐसे ही सही कर देंगे, तुक्के से सही हो जाएंगे। अगर दोस्तों गलत हो गया तो आपके 2 नंबर एक साथ कट जाएंगे, इसलिए अच्छे से करें, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके चलें। कुछ भी गलत नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे जॉब लगने के उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर तो है, दिवाकर भी है, अंशुमाली भी है, लेकिन महेंद्र इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आपको सूर्य के पर्यायवाची भी याद रखने हैं, सूर्य के भी बार बार पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपमान का विलोम शब्द यहाँ पे उपमेय हो जाएगा। मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हिंदी में काफ़ी कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है, जो शानदार ट्रिक्स के साथ अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आपने हमारे विलोम शब्द के वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो दोस्तों इस तरह से हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट है। लेवल कुछ जगह कम मिलेगा, कुछ जगह ज़्यादा मिलेगा, आपके लिए वो सब कुछ मिलेगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए अच्छे से आप तैयारी करें। अगर आपने डेनियल क्लासेस की ऐप पे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की तो आप करें और अच्छे से अधिक नंबर लेकर आएँ, अच्छे से तैयारी करें। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।